हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगेन वायरलेस एरा। माय नेम इज़ नीरज एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर फैक्टर की कहानी। नीरज के साथ पक्का नहीं भूलेंगे आप। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप ओबियसली वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप जो भी पावर फैक्टर, जो भी अगर आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं तो हमेशा आपको पावर फैक्टर की मतलब डिफिनीशन में थोड़ा दिक्कत आती होगी। ये हमारे साथ भी होता है। तो हम सोचे कि क्यों ना इस पे एक बहुत अच्छे से रिसर्च करके एक वीडियो बनाया जाए, जिससे कि आपका जो भी कन्फ्यूजन होता है एक छोटे से वीडियो में पावर फैक्टर को कहानी की तरह बताया जाए। तो ऑब्वियसली चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि पावर फैक्टर की क्या नीड होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड में। तो बेसिकली हम बताना चाहते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग को ऑक्सीजन की नीड होती है। ऑक्सीजन की नीड होती है जीने के लिए। वैसे ही इलेक्ट्रिकल मतलब सिस्टम में पावर फैक्टर की नीड होती है। पावर फैक्टर की नीड होती है किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को इफिशियंट और मतलब इफिशियंट वर्क कराने के लिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। देखिए पावर फैक्टर होता क्या है। तो आज तक जो भी आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या किसी सेमेस्टर में हो, 11th-12th में हो, जब भी पावर फैक्टर आता है तो हम डिफिनीशन मतलब याद करते हैं। द रेशियो ऑफ ट्रू पावर और रियल पावर, ट्रू पावर को रियल पावर ही कहा जाता है, टू अपरेंट पावर इज नॉन एज पावर फैक्टर। लेकिन इसका कहानी क्या है इसके पीछे, ये हम समझ नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। तो पहला तो ये हो गया द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू अपरेंट पावर इज नॉन एज पावर फैक्टर। दूसरा हम डिफिनेशन क्या याद करते हैं, द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज नॉन एज पावर फैक्टर। तो यही हम लिखे हैं, पावर फैक्टर इक्वल टू क्या, ट्रू पावर अपन अपरेंट पावर। और जो ये मतलब जो ये वोल्टेज है, देखिए ये वोल्टेज का ग्राफ हो गया और करंट का ग्राफ हो गया। इनके बीच में जो इनके बीच में जो कोसाइन का एंगल होता है उसे हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो ये अभी तक हमने डिफिनीशन ऐसे याद किया था, लेकिन देखिए इस वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे तो ऑब्वियसली आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको पावर फैक्टर में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए पावर फैक्टर यहाँ से हम अब स्टार्ट करते हैं मेन वीडियो। देखिए पावर मीन्स शक्ति, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज इंटू करंट इज नॉन एज पावर। तो उसी में पावर फैक्टर मीन्स आप जानते होंगे, फैक्टर मीन्स रेशियो 2/3 या 3/2, मतलब रेशियो। पावर को हम रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, उसे पावर फैक्टर के नाम से जानते हैं। देखिए सबसे पहले हमको बताना चाहते हैं कि पावर जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक्टिव पावर, अपरेंट पावर और रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर क्या होता है, एक्टिव पावर जो हमें पावर की नीड होती है, रिएक्टिव पावर जो कि हमें नीड नहीं होती, और अपरेंट पावर, इन दोनों के एडिशन को एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के मतलब एडिशन को हम अपरेंट पावर के नाम जानते हैं। जैसे एक एग्जांपल के हेल्प से हमको समझाना चाहते हैं। मान के चलिए एक ग्लास है, एक ग्लास में जब हम कोको कोला या पेप्सी भरते हैं तो नीचे जो पेप्सी होता है लेकिन ऊपर झाग बन जाता है। तो जो पेप्सी है हमको पेप्सी पीना है ना कि हमें झाग को पीना है। तो झाग जो है वो मतलब यूजफुल नहीं है, तो जो यूजफुल है उसे हम एक्टिव पावर के नाम जानते हैं, और जो यूजफुल नहीं है उसे रिएक्टिव पावर के नाम जानते हैं, और दोनों के एडिशन को हम अपरेंट पावर के नाम जानते हैं। इसे हम आपको एक फिगर अभी डाउनलोड किए हैं, उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मान के चलिए पेप्सी है, और पेप्सी जब हम मतलब किसी भी ग्लास में डालते हैं तो ऊपर फोम बनता है। तो ये जो है रिएक्टिव पावर है। देखिए लिखा है रिएक्टिव पावर, ये रियल पावर मीन्स ट्रू पावर है। दोनों के एडिशन को हम अपरेंट पावर कहते हैं। तो यहाँ से समझ में आया कि जो हमारा पावर होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक्टिव पावर, अपरेंट पावर और रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर हमें नीड होती है किसी भी इक्विपमेंट को चलाने की, एक्टिव पावर की नीड होती है। रिएक्टिव पावर जो होता है, रिएक्टिव पावर की नीड नहीं होती है। तो अब समझते हैं एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर होता क्या है। तो देखिए यहाँ से हमने समझा कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के एडिशन को अपरेंट पावर कहते हैं। तो यहाँ से हमें समझना होगा कि जो अपरेंट पावर होगा, अपरेंट पावर ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 पावर होगा। तो जो यहाँ से हम आपको फिगर समझाना चाहते हैं, जो ये हमारा हम क्या बता रहे हैं, जो अपरेंट पावर है, अपरेंट पावर कभी भी रियल पावर से अधिक नहीं हो सकता। मतलब जो ये अपरेंट पावर है ये कभी भी इसके बराबर होगा, रियल पावर के बराबर होगा, कभी भी रिएक्टिव पावर से अधिक नहीं हो सकता। अगर देखिए यहाँ से हम आपको बताना चाहें, यहाँ से हम अगर आपको बताना चाहें, कहाँ गए, 1 मिनट। यहाँ से देखिए कभी भी जो वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर जो होता है वो 0 और 1 के बीच या 0 और 1 तक ही होता है। मतलब 1 से अधिक कभी भी पावर फैक्टर नहीं होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिटी पावर फैक्टर जो होता है वो बेस्ट मतलब पावर फैक्टर के नाम जाना जाता है। तो यहाँ से हम आपको समझाना चाहते हैं कि जो अपरेंट पावर है वो 2 पावर के बराबर हो सकता है। जो अपरेंट पावर है वो अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि रिएक्टिव पावर अधिक होगा तभी अपरेंट पावर अधिक होगा, राइट। तो यहाँ से हम आपको बताना चाहते हैं कि जो पावर फैक्टर होता है यूनिटी पावर फैक्टर बेस्ट पावर फैक्टर माना जाता है। और जैसे जैसे पावर फैक्टर की वैल्यू हम आपको बोले कि 0 और 1 तक ही होता है, इससे 1 से अधिक नहीं हो सकता। तो 1 जो है बेस्ट होता है। जैसे जैसे पावर फैक्टर घटता है, वैल्यू घटता है, वैसे वैसे हमारा पावर फैक्टर की वैल्यू भी घटती है। तो यहाँ से हम आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर ट्रेंगल। देखिए ये पावर ट्रेंगल है, इसके हेल्प से बताना चाहते हैं। तो रियल पावर, देखिए एक मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में जो हम मतलब एंगल ड्रा करते हैं, कोसाइन एंगल, उसी को हम
पावर फैक्टर का नाम जानते हैं। तो यहाँ से हम कोसाइन ऑफ एंगल बनाते हैं। तो यहाँ से देखिए ये जो है रियल पावर हो गया, रियल पावर को किलो वाट में हम मेजर करते हैं। और ये जो देखिए ये कोसाइन, ये नीचे वाला कोसाइन होता है, ऊपर वाला रिएक्टिव पावर, तो रिएक्टिव पावर केवीआर में मेजर करते हैं। और ये जो होता है ऑपरेंट पावर होता है, ऑपरेंट पावर केवी मेजर करते हैं। तो यहाँ से कॉस फैक्टर, अगर कॉस फाई की वैल्यू निकालते हैं तो रियल पावर अपन ऑपरेंट पावर देख सकते हैं, रियल पावर ये होगा और ऑपरेंट पावर। तो कॉस फाई अभी आपने देखा ऊपर ट्रू पावर, मतलब ट्रू पावर अपन अपोनेंट पावर को ही हम पावर फैक्टर के नाम जानते हैं। तो यहाँ से आपको पावर ट्रिंगल के हेल्प से आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो यहाँ से पावर फैक्टर को और अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल में 3 प्रकार के लोड होते हैं, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड एंड कैपेसिटिव लोड। तो रेजिस्टिव लोड क्या होता है? तो रेजिस्टिव लोड वो लोड होता है जो यूनिटी पावर फैक्टर पर वर्क करता है, और जो इंडक्टिव लोड होता है वो लैगिंग लोड पे मतलब काम करता है, और ये जो होता है लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करता है। तो कैसे करता है इसको भी समझेंगे, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। आई एम श्योर, मैं कह रहा हूँ ना कि आपको एकदम कहानी जैसा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम श्योर आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। तो जो रेजिस्टिव लोड होता है, रेजिस्टिव लोड जो भी हीट मतलब जनरेट करता है उसे रेजिस्टिव लोड कहते हैं, जो कि जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, हीटर हो गया, तो ये रेजिस्टिव लोड होते हैं। इसमें केवल रेजिस्टेंस का यूज करके हम हीट जनरेट करते हैं, क्योंकि H=I²RT आप जानते हैं। तो रेजिस्टेंस का यूज करके हम हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो ये रेजिस्टिव लोड हो गया। इंडक्टिव लोड जैसे मोटर और जनरेटर में कॉइल हम वाइंडिंग करते हैं, तो उसमें वाइंडिंग कारण क्या होता है, इंडक्टिव मतलब नेचर आ जाता है, तो उससे इंडक्टिव लोड कहते हैं। कैपेसिटिव लोड जैसे कैपेसिटर हो गया, तो वो कैपेसिटिव लोड कहते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देयर इज़ नो प्योरली रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव। कोई भी ऐसा मतलब लोड नहीं हो सकता जो प्योरली रेजिस्टिव हो, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव। सब में थोड़ा ना थोड़ा मतलब कोई भी हम जैसे वाइंडिंग लेते हैं, तो वाइंडिंग लेंगे तो इसमें वायर है तो रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टेंस भी है। तो कोई भी प्योरली हम इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टिव सर्किट नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ से हम समझना चाहते हैं, अभी हमने बोला कि रेजिस्टिव जो लोड होता है वो एक्टिव पावर पे काम करता है, मतलब जो रेजिस्टिव लोड होता है यूनिटी पावर फैक्टर होता है। कैसे होता है यहाँ समझते हैं। जैसे हमने बताया कि जो वोल्टेज, जैसे ये वोल्टेज का ग्राफ हो गया और एक करंट का ग्राफ हो गया, सॉरी देखिए यहाँ से ये वोल्टेज का ग्राफ हो गया, ये जो है वोल्टेज का ग्राफ हो गया, और ये करंट देख सकते हैं एक ही जो है फेज में बन रहा है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो कॉस फाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ से जो पावर फैक्टर हमारा आ रहा है कॉस फाई की वैल्यू 1 आ रहा है। तो ये जो होता है वन ऑफ द बेस्ट पावर फैक्टर होता है, जो कि हमें यूनिटी पे ही कोई भी इक्विपमेंट को चलाना चाहिए, क्योंकि अगर हम पावर फैक्टर, जब दोनों के बीच में एंगल जो होगा 0 डिग्री होगा, वोल्टेज और करंट, तो यूनिटी पावर फैक्टर, और यूनिटी पावर फैक्टर पे हमारा जो इक्विपमेंट होता है वो मोस्ट एफिशिएंट होता है। तो जो रेजिस्टिव लोड होता है वो यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क करता है। अब जो इंडक्टिव लोड होता है वो रिएक्टिव पावर पे वर्क करता है। तो ये लैगिंग नेचर का होता है, लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करता है। कैसे? जैसे देखिए ये वोल्टेज हो गया, और वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे जो हमारा होता है करंट चलता है, 90 डिग्री पीछे चल रहा है, तो ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पीछे चलेगा। 90 डिग्री पीछे चलेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए जो एक्टिव पावर होगा इसमें रिएक्टिव पावर पे वर्क करता है, तो रिएक्टिव पावर जब बढ़ेगा तो यहाँ पे अपोनेंट पावर बढ़ेगा, क्योंकि अपोनेंट पावर इक्वल टू एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर होता है। तो यहाँ से जब हमारा अपोनेंट पावर बढ़ेगा तो ये हमारा पावर फैक्टर कम होगा। जो इंडक्टिव लोड होता है वो लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करता है, क्योंकि यहाँ पे पावर फैक्टर घट रहा है, क्योंकि हमारा करंट और जो वोल्टेज है वो सेम फेज में नहीं है, 90 डिग्री लैग कर रहा है हमारा करंट वोल्टेज से। जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज से 90 डिग्री हमारा करंट जो है लैग कर रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पे पावर फैक्टर कम हो रहा है। इसे चाहिए क्या, रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर कहाँ से लेगा, इसको इंप्रूव हम कैसे करेंगे, तो इंप्रूव, इसका सोल्यूशन क्या है, इंप्रूव कैसे करेंगे, पावर फैक्टर को इंप्रूव कैसे करेंगे, यूज ऑफ कैपेसिटर। क्योंकि कैपेसिटर जो है लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करता है। कैसे करता है, जैसे इसमें देखेंगे, अगर ग्राफ हम ड्रा करेंगे वोल्टेज और करंट का, तो ये वोल्टेज का अगर होगा तो यहाँ से हमारा 90 डिग्री जो होगा लीड करेगा करंट, और जैसे जैसे ये वोल्टेज से हमारा जो करंट है 90 डिग्री लीड करेगा, तो ये पावर फैक्टर को इंप्रूव करेगा। तो यहाँ से हम समझते हैं कि जो कैपेसिटर होता है वो लीडिंग रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करता है और लैगिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है। तो लैगिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है, और इसे जो हमारा इंडक्टर है, इंडक्टिव लोड, इसे मतलब रिएक्टिव पावर चाहिए, और हमारा कैपेसिटर जो है रिएक्टिव पावर क्या करता है, डिलीवर करता है। तो यहाँ से हमारा जो भी मोटर जनरेटर होता है उसमें आप देखे होंगे, जैसे फैन देखे होंगे, फैन में हम कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसे रिएक्टिव पावर चाहिए, और रिएक्टिव पावर कौन देता है, हमारा कैपेसिटर देता है। यहाँ से आई होप आपको समझ में आएगा कैपेसिटर, इंडक्टिव लोड, रेजिस्टिव लोड क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर यहाँ से भी हम आपको समझाने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यहाँ से भी देखिए
ये बता रहा है कि जो ये वोल्टेज और करंट का जो हम ग्राफ बना रहे हैं इसमें डिफर हो रहा है, मतलब 5 डिग्री का, 5 डिग्री यहाँ कम, 90 डिग्री यहाँ पे कम हो रहा है। जैसे वोल्टेज में 90 डिग्री यहाँ वोल्टेज में करंट है, तो 90 डिग्री लैग कर रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री लीड कर रहा है वोल्टेज और करंट से। तो यही मेन मैटर होता है कि हमारा पावर फैक्टर आ जाता है, जो पावर होता है उसमें फैक्टर आ जाता है। और वो फैक्टर क्या होता है, एक्चुअल पावर अपन अप्रेंट पावर को हम पावर फैक्टर के नाम जानते हैं। जो ये हमारा बल्ब है और ये जो हमारा मतलब गीजर है, ये दोनों क्या होते हैं, रेजिस्टिव लोड पे वर्क करते हैं। जो हमारा मोटर है इसमें वाइंडिंग होता है, इसलिए इंडक्टिव लोड पे काम करता है। इसे रिएक्टिव मतलब क्या, रिएक्टिव पावर की नीड होती है, जो कि हमारा कैपेसिटर रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है। तो ऐसे हमारे इक्विपमेंट जो है इफिशियंट हो जाता है। और किसी भी इक्विपमेंट में अगर इफिशियंसी 100% चाहिए तो उसे हमें मतलब रेजिस्टिव लोड करना ही पड़ेगा। और रेजिस्टिव लोड कब होगा, जब यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करेगा। तो आई होप इस छोटे से वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो इस वीडियो का मेरा मेन मोटिव था कि आपको कहानी की तरह पावर फैक्टर को समझाया जाए। आई नो कि एज आई वांट मैं वैसे नहीं समझा पाया, क्योंकि अभी जैसे मैं समझाना चाहता हूँ उसके लिए मुझे एनिमेशन की नीड है। और एनिमेशन कैसे होगा, जब आप लोग मुझे मेरा थोड़ा सपोर्ट करेंगे, जैसे वीडियो को आप शेयर करेंगे थोड़ा सा, मतलब हो सकता है कि मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला है, मोनेटाइज हो जाए तो विद हेल्प ऑफ एनिमेशन वीडियो मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ऑब्वियसली हम लास्टली हम यही कहेंगे कि प्लीज वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। एंड लास्टली आई कैन से थैंक यू।